आपको कभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस या ईगो को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप किसी भी आइडियोलॉजी को आप अगर मानते हो, जैसे कि सेपरेशन कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, जो भी आइडियाज़ गॉड से सेपरेट करते हैं आपको, वो क्या है? आइडियाज़ जैसे कि जो आपकी ईगो को बनाते हैं और आपको डिवाइन सेल्फ से दूर लेके जाते हैं, वो क्या आइडियाज़ हैं कि मैं किसी से सुपीरियर हूँ, या मैं किसी से इन्फीरियर हूँ, या मैं किसी से अलग हूँ, या मैं गॉड का बच्चा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ। दैट इज़ वॉट इज़ ईगो। सो अगर कोई भी ईगो कॉन्शियसनेस से आइडिया आया है, दैट इज़ अ सेपरेशन कॉन्शियसनेस। ऑल्सो वो आइडिया जो आपको ट्विन फ्लेम यूनियन से दूर रखता है, द आइडिया ऑफ सोसाइटल मैरिज विच इज़ ऑल्सो नॉट बेस्ड ऑन ट्विन फ्लेम। जो सोसाइटल मैरिज का जो आइडिया है वो ट्विन फ्लेम्स पे बेस्ड नहीं है, वो लीगल सिस्टम से बेस्ड है कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की अगर मंजूर करते हैं और वो शादी कर सकते हैं। बट ये नहीं देखा जाता कि या ये इनकी सोल एक ही है, क्या ये ट्विन फ्लेम्स हैं। तो डेफिनेटली आपकी मैरिज में या आपकी जो इट इज़ अ समझौता, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ डिवाइनली ऑर्डर्ड। सो डिवाइन ऑर्डर तो भगवान का ही ऑर्डर होता है, वो ट्विन फ्लेम्स ही होता है, हारमोनियस यूनियन होता ही है। अगर आप कोई भी आइडियोलॉजी जैसे सोसाइटी की या मैरिज की या ऐसी कोई या रिलीजन की जो आपको डिवाइन ट्रूथ से सेपरेट रखती है, वो आपको गॉड से दूर रखेगी। इवन इफ अगर वो आइडिया रिलीजन से आ रहा है, अगर आपको आइडिया रिलीजन देता है कि आप सुपीरियर हो, चाहे वो कोई भी बहुत ही अच्छा रिलीजन हो, जो भी हो, डजेंट मैटर, राइट। अगर आपको आइडिया देता है कि यू आर सुपीरियर, आपको आपके भाई बंधुओं से सेपरेट कर रहा है वो, सो दैट इज़ नॉट वॉट गॉड इंटेंड्स। ओके, व्हेन आई से गॉड इज़ द ग्लोबल गॉड, ठीक है, ग्लोबल गॉड, ग्लोबल सही है ना, ग्लोबल गॉड होना चाहिए। सो मतलब ये नहीं कि आज हिंदुओं का गॉड या मुसलमानों का या क्रिश्चियंस का या सिखों का, नहीं, इट इज़ ग्लोबल गॉड जो हैं वो क्या चाहेंगे, वो कैसी लाइफ चाहेंगे आपके लिए, क्योंकि उन्होंने जैसे हवा बनाई है, पानी बनाया है, उन्होंने सन बनाया है, अर्थ बनाई है, ग्रेविटी बनाई है, लव बनाया है आपके लिए, आपके ट्विन फ्लेम्स बनाए हैं। तो दैट इज़ द ग्लोबल गॉड दैट वी आर बेसिकली, जिनके बच्चे हैं हम सारे, उनके बच्चे हैं। तो अगर आप उस आइडिया से चलेंगे, देन यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन कि और लोग क्या सोच रहे हैं और लोग क्या फॉलो कर रहे हैं। जब आपने ग्लोबल गॉड को फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपको और लोगों के थिंकिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है और उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें ये भी नहीं ध्यान रखना कि अरे हर धर्म के जो भगवान हैं उनको मैं सब समझूं और डीप में जाऊं। नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट समझ, इट इज़ अबाउट व्हाट योर हार्ट फील्स। ठीक है, हमें लॉयल्टी अच्छी लगती है, हमें ऑनेस्टी अच्छी लगती है, हमें ट्रूथ अच्छा लगता है, हमें प्यार अच्छा लगता है। दैट इज़ वॉट ग्लोबल गॉड इज़ ऑल अबाउट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर ट्विन फ्लेम यूनियन एज वेल। जब तक आप ये फॉलो नहीं करोगे, आप हमेशा सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहोगे। इवन इफ आप चाहते हो कि मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के या भाग के हम यूनियन कर लें, ऐसा नहीं होगा जब तक आपका यूनियन टोटल ट्रूथ में नहीं आता और आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करते कि जो ट्रू गॉड है, जो ग्लोबल गॉड है, जो ट्रू गॉड है, वो ही चला रहा है सृष्टि, वो ही आपको सपोर्ट करता है, आपके यूनियन को, वो ही आपको लव की तरफ लेके जाएंगे। तो आपको सेपरेशन को कोई भी हवा नहीं देने की ज़रूरत, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू आई मीन इज़, अगर आपको कोई सवाल उठाता है फ्रॉम सोसाइटी कि ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये, क्योंकि वो, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, आपको उसको एग्जिट करना है। जब मैं मानता ही नहीं हूँ सोसाइटी की बात, जब मैं सब्सक्राइब्ड ही नहीं हूँ सोसाइटल आइडियाज़ ऑफ सेपरेशन, तो मैं उसको सॉल्व क्यों करूँ? मैं आंसरेबल ही नहीं हूँ इन क्वेश्चंस को। अगर कोई क्वेश्चन करे कि अरे आप मैरिड हो, आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है, आप कैसे मैरिज के बाहर जाके, आप मैरिज के बाहर नहीं जा रहे हो क्योंकि योर ट्रू मैरिज इज़ ओनली विद योर ट्विन फ्लेम।
So yes, you'll have to come in your total honesty of letting go of the partner that God has not created for you. Give them back to their twin flame and come back to harmony and live a life of honesty and be honest with the one you are with. ये तो नंबर 1 रूल है, ऑनेस्टी इज़ नंबर 1 रूल. पर मैं ये कह रही हूँ कि आपको जो सेपरेशन का रूल है उसके अधीन होके नहीं जीना है. आपको आज से ही यू कैन लिव इन योर ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन. रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रू गॉड, ग्लोबल गॉड, वो क्या चाहते हैं, वो क्या गॉड चाहते हैं कि सब अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में आ जाए, सब हारमोनियस यूनियन में आ जाए. तो आपको ये ख्याल नहीं रखना चाहिए कि हम सोसाइटी को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि मेरा यूनियन हो जाए. नो, आप ये भी सोचने लग जाते हो कि थर्ड पार्टी जब तक हटती नहीं है मेरा यूनियन नहीं होगा. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. थर्ड पार्टी इज़ नॉट अ बैरियर. थर्ड पार्टी इज़ देयर बिकॉज आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो. ठीक है, जब आप अपने यूनियन को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, तब थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली चली जाएगी क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है आपके यूनियन के बीच में. जब आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही हैं, गॉड ने एक ही बनाए हैं, आपको ही कदम ले लें आगे बढ़ने के. किसी से कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं, ना पेरेंट्स से कन्फर्मेशन की ज़रूरत, ना सोसाइटी से कन्फर्मेशन की ज़रूरत, ना भाई बहन से, ना किसी से भी नहीं. सिर्फ अपने आप से. दैट आर यू रेडी टू बी विद योर full divine self, which is your twin flame? And do you choose to come into total honesty and live a life of authenticity here on earth, जैसी आपकी सोल रहना चाहती है यहाँ पे? If the answer to these questions is yes, then nothing is stopping you in coming into union and harmonious union with your true twin flame. ओके माई फ्रेंड्स, रिमेंबर, आपको सेपरेशन कॉन्शियसनेस को कोई जवाब नहीं देना है. यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी पर्सन इन सोसाइटी, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन. आपको केवल अपने ही, आपका धर्म क्या है? आपका ट्विन फ्लेम यूनियन, गॉड, आपका यही धर्म है, प्यार. दैट इज़ योर धर्म. यू फॉलो योर धर्म, दैट्स इट. और जिनको जैसा धर्म फॉलो करना है वो करें, ठीक है. जब उनका टाइम आएगा वो भी फॉलो करेंगे. हमें किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी है, किसी को जवाबदारी नहीं देनी है, क्योंकि गॉड ने आपको इस ये दिशा दी है. ऑल वी नीड टू डू इज सरेंडर टू इट. ओके, आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू. डू जॉइन माई अपकमिंग वेबिनार. मेरा आता है हर मंथ मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ फॉर बिगिनर्स. अगर आपको नहीं पता जर्नी में कैसे स्टार्ट होना है, डेफिनेटली जॉइन द वेबिनार एंड आई विल गाइड यू. ऑल्सो आई हैव रिड्यूस्ड द प्राइसेस फॉर माई इंट्रो कॉल. अगर आपने मुझसे इंट्रो कॉल लेनी है, वेबिनार तक वेट नहीं करना है, डेफिनेटली, बिकॉज आई शेयर द सेम थिंग्स इवन इन द इंट्रो कॉल, बट वो 1-on-1 कॉल होगी. सो यू विल बी हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू मी 1-on-1. सो इसके प्राइसेस भी मैंने 50% कर दिए है. डेफिनेटली चेक आउट माई वेबसाइट. वहाँ पे गेटिंग स्टार्टिंग पेज में आप जा सकते हो और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. या एंड ऑल्सो वांटेड टू अनाउंस कि हमारा रिट्रीट जो है उसकी बुकिंग्स 20th अगस्त को क्लोज हो रही हैं विद इन जस्ट 2 days. सो डेफिनेटली साइन अप फॉर द रिट्रीट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब एंड टेक केयर. बाय.